और अब आज शिमला के मस्जिद विवाद की करेंगे। शिमला में उपनगर संजौली में स्थित मस्जिद का विवाद आज फिर गर्म आने के इसके आसार हैं, क्योंकि अवैध मस्जिद गिराने की मांग को लेकर आज हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। उन्होंने पुलिस से प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी, लेकिन कानून व्यवस्था का हवाला देकर इजाजत नहीं दी गई। एहतियातन पुलिस की टीम ने संवेदनशील इलाकों में गश्त के साथ ही आगाह भी किया कि पूरे इलाके में निषेधाज्ञा लागू है, भीड़ इकट्ठा न करें, अन्यथा कानून कार्रवाई की जाएगी। अवैध मस्जिद का मामला कोर्ट में है, बुलडोजर चलेगा या नहीं कोर्ट तय करेगा, लेकिन न्यायालय के फैसले से पहले ही हिंदू संगठन माहौल बनाने में लगे हुए हैं। संजौली मामले में एक बात बड़ी है कि उसको राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं है। प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार का दायित्व है। सौहार्द का माहौल है। संजौली में विरोध प्रदर्शन करना में सबका अधिकार है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन होगा। हमारी सरकार चाहती है कि किसी प्रकार के किसी समुदाय को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारा दायित्व है। और सभी समुदायों का, हमारे संस्कृति भी हिमाचल की है, जिसमें सभी समुदायों का हम सम्मान भी करते हैं। अमन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। अमन, सीएम साहब तो ये कह रहे हैं कि सौहार्द बनाए रखना है, जो जैसे प्रदर्शन करना चाहता है शांतिपूर्ण तरीके से करे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने तो इजाजत नहीं दी। ऐसे में प्रदर्शन को लेकर इस वक्त वहां क्या स्थिति बन रही है? देखिए, प्रदर्शन करना, एजिटेशन करना एक चीज है, लेकिन मस्जिद को तोड़ने आना और उसको खुद डिमोलिश करना ये दूसरी चीज है, और इससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। यही कहीं ना कहीं पुलिस को, प्रशासन को लगता था। तभी जो शिमला के डीसी हैं और शिमला पुलिस के एसपी हैं, उनकी ओर से 3 दिन में पिछले 5 से 6 बैठकें हुई, जिसमें जो हिंदू संगठन है उनको समझाने की भी कोशिश की गई। 3 से 4 अलग अलग संगठन थे जिनसे मुलाकात की गई, बातचीत की गई, लेकिन वो कन्विंस नहीं हुए। और कल रात को यहाँ पर तकरीबन 6 बजे, क्योंकि डीसी की ओर से, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनकी ओर से ये लिखती आदेश 10 पॉइंट्स के साथ, 10 पॉइंट्स के साथ धारा 163 लगाकर यहाँ पर आदेश जारी कर दिए गए। ठीक यही संजौली चौक से अब देखिए कि ढली टनल आगे है, जो बाईपास है, आगे अपर हिमाचल को रास्ता जाता है, क्योंकि ये शिमला का कोर है, कोर ऑफ शिमला है संजौली। तो और यहाँ विवाद भी यहाँ है। ठीक यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर मस्जिद है, तो यहाँ पर धारा 163 लागू कर दी गई है। हालांकि स्कूल, कॉलेज या आवाजाही में कोई इस तरीके का विघन नहीं है, उसको रोका नहीं गया, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन किसी के भी 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे होना, एजिटेशन करना, कोई वेपन लेकर साथ आना, उससे साफ तौर पर मनाही है। ये तो प्रशासन का कहीं ना कहीं आदेश है। और दूसरी ओर जो हिंदू संगठन है, उनकी ओर से ये पिछले 3 दिन में स्ट्रेटेजी बनाई गई कि देवभूमि सुरक्षा समिति एक उन्होंने पिछले 3 दिन में बनाई नहीं, जिसके अंदर हिंदू संगठन, संजौली के जो लोग हैं उनके संगठन है वो, और खासकर जो इस विवाद पर कहीं ना कहीं मस्जिद की कंस्ट्रक्शन और उसको डिमोलिश करने के हक में है और चाहते हैं कि उसको डिमोलिश किया जाए, तो उनकी एक देवभूमि सुरक्षा समिति बनाएगी, जिसमें 50 ऐसे लोग हैं जो आज यहाँ बैरिकेडिंग से अंदर घुस सकते हैं। और उनकी स्ट्रैटेजी क्योंकि ये है, जो उन्होंने बताया है कि अंदर घुसकर वो प्रोसिक्यूशन के लिए भी तैयार है कि अगर उनको डिटेन किया जाता है या कार्रवाई उन पर की जाती है तो इस पर भी कहीं ना कहीं वो तैयार हैं। और इसके साथ साथ कॉल उनकी ओर से दी गई है कि 600 से 700 लोग इसी देवभूमि सुरक्षा समिति के अंदर प्रदर्शन आज करेंगे। और देखिए, इसको देखते हुए ही तकरीबन 1000 पुलिसकर्मी हैं, जिसको नवभार चौक शिमला से ढली अमन बने रहिए हमारे साथ। और दिलचस्प बात यह भी है कि सुक्खू सरकार में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह का बयान पूरे मामले में सरकार से अलग है। 5 सितंबर को उन्होंने विधानसभा में कहा कि शिमला में घुसपैठी आ गए। ये कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में? जो रोज नए लोग आ रहे हैं, कोई जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय 1-2 जनों को जानता हूं जो बांग्लादेश से आए हैं, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मैं इस सदन में आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को देना। इस स्थिति में 190 का उल्लेख किया गया यहाँ पे, 190 लोग हैं जो रजिस्टर्ड है, तो 1900 कैसे हो गए सर? आप किसी भी बाजार में चले जाइए, चाहे संजौली बाजार चले जाइए, चाहे ढली चले जाइए, कसुमटी चले जाइए, लक्कड़ बाजार चले जाइए सर, जगह जगह पे लोगों के चलने की जगह नहीं है। मैं आपसे मांग करता हूं
कि इसको जो हटाया जाए, 190 लोगों की वेरिफिकेशन करी जाए। आज संजौली बाजार में, छोड़ो पर लोअर बाजार में, लोअर बाजार सुरंग के अंदर औरतों का सर चलना मुश्किल हो गया, ये मैं बोलना चाहूंगा आपको। ऐसे ऐसे कमेंट पास होते हैं, मैं व्यक्तिगत गवाह हूं उस बात का। मैं आज क्राइम हो रहा है, ड्रग्स का क्राइम हो रहा है, चोरियां हो रही हैं सर। लव जिहाद जो सबसे बड़ी बात है सर, इसके ऊपर भी ध्यान देने वाली बात है। देखिए, अमन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमन, ये विधानसभा में अनिरुद्ध सिंह अपनी सरकार के खिलाफ क्यों बोल रहे थे, और ये जो 190 और 1900 वाला आंकड़ा है, कहां से लेकर आए हो? देखिए, इसकी अगर बैकग्राउंड देखें तो जो कारण बताए गए कि ये मलियाना में, क्योंकि सबसे पहले केस हुआ था जहां पर एक मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने जो हिंदू कम्युनिटी के दुकानदार थे उनको पीटा, और उसके बाद ये पता लगा कि वो मंत्री अनिरुद्ध सिंह के साथ मिले और उनके साथ उनकी जान पहचान थी या उन्होंने उनके पास आकर शिकायत की, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये मामला गरमाया। और ये इसको देखते हुए एक क्रॉस वेरिफिकेशन किया गया कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर विदाउट किसी आइडेंटिफिकेशन के या नए तरीके से आकर माइग्रेट हुए हैं। सबसे पहले ये इशू वहां से, गांव मलियाना जो शिमला के अंदर है, वहां से शुरू हुआ, और ये उसके बाद आकर इसीलिए कहीं ना कहीं मंत्री अनिरुद्ध सिंह शायद पर्सनल टच में थे, उन्होंने विधानसभा में इस इशू को रेस किया, क्योंकि इस इशू को रेस करने के बाद यहां तक कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो तक नाराज थे, ये पार्टी के लोग बताते हैं, और उनकी ओर से अनिरुद्ध सिंह को आगाह भी किया गया कि इस तरीके की बयानबाजी कहीं ना कहीं पार्टी के, और जब दूसरे राज्यों में चुनाव हो, कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। उनके आहत होने के बाद आपने देखा होगा कि 2 दिन बयान देने के बाद अनिरुद्ध सिंह थोड़ा थोड़ा इस इशू को डाइल्यूट करते गए, लेकिन जो हिंदू संगठन थे, क्योंकि अनिरुद्ध सिंह के बयान देने के बाद पार्टी लाइन से एक तो पार्टी हाईकमान उनसे नाराज थी, दूसरा पार्टी के अलग होकर बयान देने से कहीं ना कहीं हिंदू संगठन और भाजपा को इसको पॉलिटिकलाइज करने का मौका मिला, और यही कारण है कि आज बड़ी गिनती में हिंदू संगठन यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। 1000 पुलिसकर्मी, साथ 6 बटालियन कॉल कर यहाँ पर फोर्स लगाई गई है। ठीक है, फोर्स लगाई गई है क्योंकि आज प्रदर्शन का ऐलान किया गया है, ऐसे में वहां पर अब पुलिस बल प्रशासन की पूरी तैयारी है।